तो आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। और आज हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं वो खुद नहीं बोलते हैं बल्कि बोलता है उनका काम। और उसका सबूत है ये गार्डन जहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं जो खेलने आते हैं प्रतिदिन। कैसा लगता है बेटा आपको खेल के यहाँ पर? और ये सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी आए हैं कैमरा देखकर, ये अक्सर यहाँ आते हैं खेलते हैं, हमने स्वयं कई बार देखा है। और इतना सब जो मैनेजमेंट है, इसकी डिज़ाइन है, इसकी संरचना है और कॉलोनी में एक आदर्श कॉलोनी में क्या क्या होना चाहिए, इतना अच्छा नियोजन कैसे कर लेते हैं भाऊ आप? आपने क्या कोई विशेष कोर्स किया है इसके लिए? विशेष कोर्स की जरूरत नहीं, मैं खुद इंजीनियरिंग की मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा, कहाँ से किया इंजीनियरिंग? मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग किया है। जी। और जब ये सब प्लान होता है तो उसमें 90% आइडियाज़ मेरी रहती है, बाकी 10% मैं डिपार्टमेंट का सुनता हूँ। क्या बात है। इसलिए लोगों की जो भावना है वो भावनाओं को सुनने के बाद में मेरा प्लानिंग रहता है और मेरे प्लानिंग के बाद में ये सब आज तक खड़ा हुआ है। इसलिए मुझे किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो बात अपन समझते हैं वो अगर आदमी को विजन अगर रहता है तो वो बात बहुत अच्छी तरह से अपन आगे लेके जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। और एक चीज़ हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि लगभग इस समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हुए आपको कितने साल हो गए? क्योंकि 10 साल, 15 साल, 20 साल से तो लोग देख ही रहे हैं आपको, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं 21 साल का था जी। जब मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, जब मेरे दोस्तों ने आग्रह किया और मैं एक्सीडेंटली इस राजनीति में आया। मेरे घर का इसके पहले कोई ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी पे थे, इसलिए राजनीति से कोई यानी संबंध नहीं था। लेकिन जब ये परिस्थिति देखी कि चुनाव में चुन के आने के बाद में जनप्रतिनिधि जिस तरह से बर्ताव करते हैं और डेवलपमेंट के तरफ, लोगों की मूलभूत सुविधा के तरफ जो ध्यान नहीं देते हैं, उसके बारे में सभी हम दोस्त लोग बैठे, उन्होंने कहा कि इसमें अपन ने आगे जाना चाहिए। जी। सेवा भाव और एक संगठन कौशल्य पहले से ही मेरे में था, क्योंकि मैं एक स्पोर्टमैन भी हूँ। मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेला हूँ, फुटबॉल में यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, कबड्डी में यूनिवर्सिटी गया हूँ। उसके बाद में पर्सनल गेम जो घोड़ा फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक, ऐसा कोई गेम नहीं होगा जो मैंने खेला नहीं है। इसलिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके और एक टीम वर्क करने का मुझे पहले से शौक था और वही टीम वर्क का फ़ायदा मुझे राजनीति में भी हुआ है और सोशल एक्टिविटीज़ में भी हुआ है। और इसकी शुरुआत सही मायने में देखो तो रक्तदान और रुग्ण सेवा से हुई है। इसकी शुरुआत कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं हुई है। इसलिए हमारा आज 25 साल होने के बाद में, जब मैं 21 साल का युवा था, जब मुझे लोगों ने इस प्रभाग से चुन के दिया था और वो प्रभाग में चुन के आने के बाद में मैंने जिस तरह से काम किया, वो काम लोगों ने पसंद किया। और उसी के भरोसे जब कोई काम की प्रशंसा लोग करते हैं तो हम भी मोटिवेट होके और काम करने लगते हैं। इसलिए जो काम आज खड़ा हुआ है, इसके पीछे इस प्रभाग के वार्ड के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भाऊ एक चीज़, अब अंतिम सवाल आपसे ये करेंगे हम कि पति और पत्नी अर्धांगिनी माने जाते हैं, आधा पुरुष आधी पत्नी। अब इस बार तो सीट महिला की आई है और ताई उतरी है मैदान में, तो वो कौन सा ऐसा एक मूल मंत्र होगा जो आप उन्हें देना चाहेंगे कि इस पर आप सबसे पहले और गहराई से काम करो? कौन सी बात होगी? देखो, अगर कोई भी उम्मीदवार, उसको विजन होता है, उसको कोई बात समझ में आती है। मेरी पत्नी भी एजुकेटेड है, वो भी MA BEd है और मैं जिस तरह से काम करता आया हूँ उसने वो सब देखा है, इसलिए उसको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से मैंने सभागृह में काम किया, जिस तरह से मैंने लोगों का ग्राउंड में उतर के काम किया, आज भी करता हूँ, उसमें वो कहीं पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि सेवा भाव हमारे खून में है। आज मेरे परिवार में अगर देखा जाए तो मैं परिवार में अकेला होने के बाद में मेरा ज़्यादातर टाइम, मेरा 80% दिन का टाइम ये समाज सेवा में जाता है। ये यहाँ की जनता भी जानते हैं। और मैंने कोई भी दाग आज तक मेरे ऊपर 25 साल के राजनीति में नहीं लगने दिया। बहुत ही ईमानदारी से हमने काम किया है। मेरा जो घर परिवार चलता है उसके लिए मेरी पारिवारिक खेती बाड़ी है, मेरा व्यवसाय है, उसके ऊपर करता हूँ। इसलिए मैं सीधा काम करने वाला आदमी हूँ, ये सब जनता को मालूम है। इसीलिए सब लोगों ने, इस वक्त तो मेरी खुद की इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद सब लोगों ने
ज़बरदस्ती करके हमारे प्रभाग का विकास और होना चाहिए, इसलिए सभी ने ज़बरदस्ती की है और इसके लिए मैंने अपने पत्नी को इस मैदान में उतारा है। मुझे निश्चित खातरी है कि इस चुनाव में प्रचंड लीड से इस प्रभाग से वो चुन के आएंगी और जिस लीड से चुन के आएंगी वही लीड्स के साथ इस प्रभाग में ताकत से काम भी करेंगी। ये मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करता हूँ। चलिए, आपने इतना अमूल्य समय दिया, वो भी इतने बिजी शेड्यूल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे दर्शकों बल्लू भाऊ जी, जिन्हें प्यार से लोग बल्लू भाऊ कहते हैं, और तमाम विकास के कार्य आज इनकी पहचान बन चुके हैं। आइए देखते हैं आगे कि और कितने लोग उतरे हैं इस चुनावी जंग में।